किसान भाइयों, बहुत सी वैरायटियाँ नई नई लॉन्च होती रहती हैं, लेकिन किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि वो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित की गई वैरायटी है या नहीं प्रमाणित की गई है। और उस चक्कर में बहुत से किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए दोस्तों आप तक ये जानकारी पहुंचनी ज़रूरी है कि कौन सी वैरायटी इस साल भारत सरकार द्वारा प्रमाणित की गई है और जिसकी बुआई आप किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ऐसी पूरी लिस्ट दोस्तों भारत सरकार हर वर्ष जारी करता है, लेकिन आप तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जिससे आपको पता ही नहीं चलता है कि किस वैरायटी को इस साल प्रमाणित किया गया है। बुआई के लिए सीड्स उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी वैरायटियाँ नापास कर दी गई हैं, और आपको एक सही जानकारी ना हो पाने के कारण आप ठगी के शिकार बनते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम गेहूं की वैरायटियाँ कौन कौन सी इस साल प्रमाणित की गई हैं बताने वाले हैं। ये है दोस्तों पूरी लिस्ट, जिसमें जो वैरायटियाँ इस वर्ष विकसित की गई हैं, लॉन्च की गई हैं, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित की गई हैं, उन सब की लिस्ट है। बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए सभी वैरायटियों को इस वीडियो में शामिल करना मुश्किल है। तो इस टाइम पर जो वैरायटियाँ चल रही हैं, हम आज की वीडियो में गेहूं की जो वैरायटियाँ इस साल भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कर दी गई हैं, नई किस्में जिनकी आप बुआई कर सकते हैं, तो उन किस्मों के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में सरसों की, मसूर की, ऐसी बहुत सी वैरायटियाँ हैं सब कुछ। तो अलग अलग वीडियो में पार्ट वाइज आपको डिटेल मिलने वाली है। लेकिन आज की वीडियो में गेहूं की दोस्तों जो वैरायटियाँ इस साल प्रमाणित की गई हैं उनकी जानकारी मिलेगी, इसलिए दोस्तों आपका सपोर्ट ज़रूरी है। और वैरायटियाँ काफ़ी ज़्यादा गेहूं की हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी किस्में इस साल जो है सरकार द्वारा प्रमाणित की गई हैं। तो चलिए हम एक एक चीज़ बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले चावल यानी धान की वैरायटियों के बारे में है। तो धान का सीज़न नहीं चल रहा है, गेहूं का चल रहा है, तो गेहूं से हम शुरुआत करते हैं। चलिए हम गेहूं से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये गेहूं की वैरायटी जो है, सबसे पहली जो वैरायटी है वो है PBW 872। PBW 872 पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कोटा डिवीज़न को छोड़ करके, और यहाँ पर आप रोक करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी क्षेत्र हैं जहाँ के लिए विकसित की गई। तो सेकंड नंबर पर है PBW 833। अब PBW 833 ये वैरायटी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्य के जो मैदानी इलाके हैं उनके लिए है। तो अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र के लिए बुआई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगली किस्म है वो है PBW 826। अब PBW 826 क्या है, वो NWPZ क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र जो है इस डिवीज़न के लिए तो है ही है। इसके साथ साथ ये एक ऐसी इकलौती किस्म जारी विकसित की गई है इस वर्ष, जो आप अदर क्षेत्र में जैसे हिमाचल प्रदेश, वो तो वही क्षेत्र हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम आदि क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी बुआई की जा सकती है। यानी ये दोनों क्षेत्र के लिए बुआई करने योग्य है। और दोनों क्षेत्र में अंतर क्या होता है कि यदि आप पंजाब वाले डिवीज़न में बुआई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में बुआई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम कम होता है। वैरायटी एक ही होती है, लेकिन मौसम का अंतर होने के कारण टाइम में थोड़ा अंतर हो जाता है और उत्पादन में भी थोड़ा अंतर होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं। इसका नाम है पूसा ओजस्वी यानी HI 1650। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो डिवीज़न है उस डिवीज़न के लिए ये वैरायटी है। तो अगर आप इस डिवीज़न के रहने वाले हो तो आप HI 1650 बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी है वो है HI 1653। HI 1653 पंजाब हरियाणा वाले डिवीज़न के लिए है, तो इस डिवीज़न के लिए HI 1653 है। इसके बाद पूसा अदिति ये भी पंजाब हरियाणा वाले डिवीज़न के लिए है। और इसके बाद है पूसा हर्ष, जिसको HI 1655। देखिए यहाँ पर डबल नाम दिए हुए हैं, पूसा अदिति और यानी दोनों नाम हैं। तो यहाँ पर जो HI 1655 है वो उसका पूसा हर्ष भी बोलते हैं, और ये MP डिवीज़न आदि का जो डिवीज़न पड़ता है उस डिवीज़न के लिए है। तो MP के लिए भी काफ़ी किस्में हैं और
पंजाब हरियाणा के लिए भी काफ़ी किस्में हैं, उत्तर प्रदेश आदि डिवीज़न जो पड़ता है उसके लिए भी काफ़ी है। अगली वैरायटी है कर्ण वृंदा, जो 371 पंजाब डिवीज़न के लिए सब है, और ये किस्म जो है इस वर्ष किसानों को उपलब्ध भी करवाई गई, और ये पिछले वर्ष पास की गई थी, लेकिन शायद कुछ कमियां दिखी हों तभी इस वर्ष भी इसको प्रमाणित कर दिया गया है, तो आप इसकी निश्चिंत बुआई कर सकते हैं। इसके बाद है कर्ण वरुणा 372 DBW 372, तो ये भी पंजाब हरियाणा वाले डिवीज़न के लिए है, तो ये भी दोस्तों नई वैरायटी है। नेक्स्ट वैरायटी है कर्ण वैदेही DBW 370। इन जो तीनों चार वैरायटियाँ हैं, इनकी वैरायटियों की जानकारी मैंने वीडियो पे पहले दे दी है, तो उसको आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ये भी पंजाब हरियाणा वाले डिवीज़न के लिए ही है। तो अगली वैरायटी है कर्ण प्रेमा, जिसको DBW 316 नाम दिया गया है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि डिवीज़न जो पड़ता है उस डिवीज़न के लिए है। तो इस डिवीज़न के हैं तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगली वैरायटी है उन्नत HD 2932, यानी HD 3407, ये मध्य प्रदेश वाले डिवीज़न के लिए है। देखिए हम जल्दी थोड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप भी थोड़ा परेशान होंगे। बाकी अगर आप जिस डिवीज़न के रहने वाले हो तो वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आप जानकारी अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी और पता भी चल जाएगा कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी है और उपलब्ध है, तो आप इससे मिलान कर सकते हैं और उसको बुआई कर सकते हैं। अगली वैरायटी है 3406 HD 3406, इसको उन्नत HD 2967 नाम दिया गया है। जो 2967 है इसी का शायद ये अपग्रेड किया गया, जो 2967 पुरानी वैरायटी है तो उसी को उन्नत नाम दिया गया, नहीं उसको अपग्रेड कर दिया गया, तो नाम भी चेंज कर दिया गया है HD 3406, तो ये भी पंजाब हरियाणा वाले डिवीज़न के लिए। नेक्स्ट वैरायटी है MSCS 6768, तो ये वैरायटी मध्य प्रदेश वाले डिवीज़न के लिए है, तो इस क्षेत्र के लिए ये वैरायटी है। अगली वैरायटी है पूसा गेहूँ 3369, यानी HD 3369, नई किस्म है, नई लॉन्च की गई है, पंजाब हरियाणा वाले डिवीज़न के लिए है, तो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी किस्में निकाली गई हैं। इसके बाद अगली वैरायटी है निकरा पूसा गेहूँ 3411, तो निकरा पूसा गेहूँ 3411 ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए है, तो इस क्षेत्र के रहने वाले हो तो ये वैरायटी आप देख सकते हैं। अगली वैरायटी है HD 3411, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर राज्यों के मैदानी इलाकों के लिए है, तो इस क्षेत्र के लिए स्पेशल ये वैरायटी है। नेक्स्ट वैरायटी है BL कुकीज BL 2041, अभी ये गेहूं की हैं, इसके बाद ड्यूरम की भी प्रजातियां हैं। तो हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर और मेघालय, यानी हिमालय क्षेत्र का जो है उस क्षेत्र के लिए, मणिपुर, मेघालय, तो उस क्षेत्र के लिए किस्म है। तो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं तो ये किस्म निकाली गई है, आप इसको देख सकते हैं अपनी मार्केट में या पता कर सकते हैं सरकारी संस्थान से। अगली किस्म है विद्या CG 1034, ये मध्य प्रदेश के डिवीज़न के लिए है, तो आप इस वैरायटी को भी देख सकते हैं। शायद प्राइवेट कंपनी की ये वैरायटी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में भी जो वैरायटी आती हैं तो वो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती हैं, पास की जाती हैं, तभी उसकी बिक्री की जा सकती है। तो वो भी डिटेल आपको इस वीडियो में, मतलब इस लिस्ट में मिल जाएगी। अगली वैरायटी है कर्ण वैदेही DBW 303, पुरानी वैरायटी है, पहले जो है ये हरियाणा डिवीज़न के लिए थे, हरियाणा पंजाब डिवीज़न के लिए, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके MP, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि डिवीज़न के लिए भी इस साल पास कर दिया गया, तो अब आप इन क्षेत्रों में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैरायटी है शालीमार गेहूँ 3, ये भी प्राइवेट गेहूँ हमें लग रहा है, हो सकता है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल है, तो उधर कोई मतलब सरकारी भी हो सकती है, नहीं पता है, तो इसकी बुआई जम्मू कश्मीर वाले कर सकते हैं। फूले अनुपम NI AW 3634, तो महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए पूसा कीर्ति है, तो ये देख सकते हो, ये ड्यूरम गेहूं है, और ये मध्य प्रदेश आदि के लिए, तो मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र के लिए ड्यूरम गेहूं, इसको उत्तर प्रदेश के झांसी डिवीज़न, यानी ये तो वही क्षेत्र पड़ गया, तो वहाँ पर भी आप बुआई कर सकते हो। नेक्स्ट वैरायटी ड्यूरम की ही अब है पूसा पौष्टिक, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि के लिए है, तो हमने पहले ही बता दिया। अगली वैरायटी ड्यूरम की है, यानी MSCS 4100D,
तो ये भी ड्यूरम प्रजाति है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए स्पेशल है। तो इस क्षेत्र के लिए हो तो ये वैरायटी आप देख सकते हैं। अब जो है सरसों की वैरायटियाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी वैसे भी हो गई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में बताइए, और आप इन वैरायटियों में से कौन सी जानकारी आप पूरी डिटेल से चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।